नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो पे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पर बात करेंगे। आप ज़िंदगी में चाहे जो कुछ भी कर रहे हो, उस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। स्टॉप लॉस पे माल काट दो, स्टॉप लॉस पे एग्ज़िट ले लो। अब स्टॉप लॉस यानी स्टॉप लॉस, अपने लॉस को स्टॉप कर दो। अब इससे ज़्यादा लॉस अब मत लो, नहीं तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। तो स्टॉप लॉस पे माल काट दो, इस पर डिस्कशन करेंगे और 3 एग्जाम्पल्स आपको मैं बताने वाला हूं। एक बहुत ही फेमस ट्रेडर है, दूसरा 2 बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के। क्या गलती उन्होंने करा कि वो बर्बाद हो गए? तो जो मेन गलती है उन्होंने तो यही करा कि उन्होंने स्टॉप लॉस पे माल नहीं काटा। मैं उनकी कहानी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्किल, स्टॉप लॉस पे माल काटने का स्किल कितना ज़्यादा क्रूशियल है। पहला जो इंसान है वो है निक लीजन, एक ट्रेडर, ब्रिटिश ट्रेडर। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ और पढ़ने में अच्छे थे। स्टार्टिंग से इन्होंने अच्छा खासा मेहनत करा तो इनकी एक जॉब लग गई एक बैंक में जिसका नाम था बैरिंग्स बैंक, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड का बहुत पुराना बैंक, करीब करीब 230 साल पुराना बैंक में इनका जॉब लगता है। निक लीजन का कहाँ जॉब लगता है? स्टार्टिंग में एज अ क्लर्क और छोटे लेवल पर ही जाते हैं, पर धीरे धीरे ये ग्रो करते हैं और ये ट्रेडर बन जाते हैं और बैंक के पैसे से ये ट्रेड करते हैं जापानीज स्टॉक मार्केट में। इट मीन्स बैंक ने इनको राइट दे रखा था कि आप हमारे पैसे से ट्रेड करिए और प्रॉफिट्स कमाइए। कहाँ, किस स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे थे? जापान के स्टॉक मार्केट में, दैट इज निकेई। निक लीजन ने स्टॉप लॉस पे माल नहीं काटा और यही इनकी गलती थी। निक लीजन ट्रेड करने लगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने लगे बैंक के लिए। बैंक को भी अच्छा लगने लगा, निक लीजन को भी अच्छा लगने लगा। समय बीतता गया और एक दिन निक लीजन को पता चलता है कि कुछ इनके टीम मेंबर्स, इनके कुछ जो कलीग्स थे, जो इनके साथ काम करते थे, ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले जो इनको सारे डेटा देते थे, जो इनके ट्रेड्स को मैनेज करते थे, जो भी इनको हेल्प करते थे ट्रेड लेने में, उनसे कुछ गलतियां हो गई और बैंक को लॉस हो गया $230 मिलियन का। गलत ट्रेड ले लिया इन्होंने और इसके कारण लॉस हो गया $230 मिलियन का। अब निक लीजन यहां पर एक गलती कर बैठते हैं। उनको लॉस तो हो गया $230 मिलियन का, ये तो क्लियर है कि चलो लॉस हो गया, जो हो गया वो तो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। निक लीजन ये समझ नहीं सके। वो लॉस को एक्सेप्ट ना करके उन्होंने कंपनी के फाइनेंशियल्स में हेर फेर करा। उन्होंने ये लॉस को दिखाया ही नहीं बैंक को, उन्होंने ऑडिट्स में हेराफेरी करा। उसके बाद ये $230 मिलियन के लॉस को रिकवर करने के लिए निक लीजन ने और ज्यादा रिस्की पोजीशंस लिए। निकेई जापानी स्टॉक मार्केट पे इन्होंने लॉन्ग जाने का तैयारी किया कि मार्केट बुलिश होने वाला है, तो इन्होंने बहुत सारा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, लॉन्ग पोजीशन ले लिया। फिर जापान में उसी टाइम पे आता है अर्थक्वेक, निकेई टूटता है, निकेई लॉस नीचे जाने लगता है और निक लीजन को लॉस पे लॉस होते जाता है। $230 मिलियन का लॉस बढ़ बढ़ के $1 बिलियन का हो जाता है। पूरी की पूरी बैंक ठप हो जाती है सिर्फ निक लीजन के इस गलती के कारण कि लॉस रिकवर करना है मुझे। एक लॉस रिकवर करने के चक्कर में इन्होंने और ज्यादा लॉस ले लिया, गलत ट्रेड्स लेते गए, इमोशंस में बह गए। इन्होंने स्टॉप लॉस पे माल नहीं काटा और ये इनकी गलती थी। $230 मिलियन का लॉस $1 बिलियन पहुंच जाता है और ये है निक लीजन। ठीक है, लॉस होने के बाद निक लीजन यूके से भाग जाते हैं
और सिंगापुर चले जाते हैं। सिंगापुर में निक लीजन पे केस चलता है और सिंगापुर कोर्ट इन्हें 4 साल का सजा सुनाती है। 4 साल ये जेल में काटते हैं, उसके बाद फिर ये निकलते हैं और फिर अब ये कॉरपोरेट्स को, बड़े बड़े बिजनेसेस को रिस्क मैनेजमेंट सिखाते हैं कि कैसे वो स्टॉप लॉस में माल काटे। अब ये सिखा रहे हैं क्योंकि इन्होंने भोगा, तो आप ना भोगो, इसीलिए स्टॉप लॉस पे माल काटना सीखो। दूसरा, विजय माल्या, आइकॉनिक बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे ये, अच्छे से इन्होंने ब्रांड्स बिल्ड करा, इनके बहुत सारे क्लब्स चलते थे, इनका ब्रांड, बियर ब्रांड किंगफिशर फेमस है, अभी तक बेस्ट सेलर है बियर में, इंडिया में। तीसरा इनका एयरलाइन बिजनेस किंगफिशर। ये 3 ब्रांड्स, बड़े बड़े बिजनेसेस, फेमस पर्सनालिटी, आईपीएल टीम, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, अलग अलग फील्ड में इन्होंने अपने बिजनेस को क्रिएट कर रखा था। पर एक बिजनेस इनका लॉस दे रहा था, जो कि था किंगफिशर एयरलाइन। बाकी सारे बिजनेसेस इनको प्रॉफिट दे रहे थे, एक बिजनेस जो कि किंगफिशर एयरलाइन था, ये इनको लॉस दे रहा था। विजय माल्या समझ नहीं सके कि ये बिजनेस सही नहीं है। इन्होंने किंगफिशर को बहुत ज्यादा लग्जरी बना दिया था, इतना ज्यादा लग्जरी कि इवन रिच डोंट वांट टू अफोर्ड इट, इवन रिच डोंट वांट टू यूज दैट एयरलाइन, क्योंकि इंडिया के माइंडसेट में ही यह है कि मुझे कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चाहिए। सो किंगफिशर को आप इतना लग्जरी बना दोगे, इतना महंगा बना दोगे, तो जो रिच भी है वो भी क्यों फालतू का कुछ 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए अपना पैसा बर्बाद करे। ये विजय माल्या समझ नहीं सके और उन्होंने किंगफिशर पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, लोन उठा उठा के उन्होंने किंगफिशर में पैसा डाला। किंगफिशर लॉस पे लॉस करते गई और वो किंगफिशर को बंद नहीं कर रहे थे। उन्होंने किंगफिशर को काटा नहीं, उन्होंने किंगफिशर पे जो किंगफिशर लॉस दे रही थी, किंगफिशर एयरलाइन, उस लॉस को विजय माल्या ने काटा नहीं, उल्टा और पैसा डाला। और इस एक गलती ने किंगफिशर एयरलाइन को तो डुबाया ही, बाकी और बिजनेसेस को भी डुबा दिया। इनका बियर ब्रांड बिक गया, टीम बिक गई, बाकी जो इनके बिजनेसेस थे वो क्लोज हो गए, उल्टा लोन चढ़ गया जो विजय माल्या चुका नहीं सका। अब ये इंडिया से बाहर भागा हुआ है, यूके जाके बैठा हुआ है। तो क्या गलती करा इन्होंने? इन्होंने गलती करा कि इन्होंने स्टॉप लॉस पे माल नहीं काटा। ठीक है, तो इस भाई साहब ने भी स्टॉप लॉस पे माल नहीं काटा और एक लॉस के चलते और लॉस कर लिया। इन भाई साहब ने किंगफिशर एयरलाइंस को नहीं काटा और इसके चलते बाकी बिजनेस भी डुबा लिए, ये भी डुबा लिया और लॉस में भी, और लोन लेके बैठा हुआ है, भागा हुआ है। तीसरा, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के बड़े भाई अनिल अंबानी। तो जरा सोचो, अनिल अंबानी एक टाइम पे 4th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड थे, अमीरों में इनकी गिनती होती थी। आइकॉनिक बिजनेसेस इनके हाथ में आए थे, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एक से एक बेहतरीन बिजनेसेस अनिल अंबानी को मिले थे। पर अनिल अंबानी ने सारे बिजनेसेस को बर्बाद करके रख दिया। पहला गलती इन्होंने ये किया कि इन्होंने बिजनेसेस को सही से मैनेज नहीं किया। मैनेजमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी इनके बिजनेसेस में। दूसरा गलती, इनको दिख रहा है कि इनका बिजनेस सही से चल नहीं रहा और ये लोन पे लोन उठा के बिजनेसेस में डालते जा रहे हैं, लोन पे लोन उठा के बिजनेसेस में डालते जा रहे हैं। इनको पता है कि बिजनेसेस लॉस कर रहे हैं, फिर भी ये लोन पे लोन उठा के बिजनेसेस में डाल रहे हैं। तो जो आप जिसको हैंडल नहीं कर पा रहे, आप जिस बिजनेस को अच्छे से रन नहीं कर पा रहे, जो बिजनेस लॉस पे लॉस दे रहा है आपको, उस बिजनेस में आप और पैसा डालते जा रहे हो और लोन उठाते जा रहे हो, मार्केट से पैसा उठा उठा के डाल रहे हो। शेयर उल्टा इनकी जब आर पावर का जब आईपीओ आया, तो वो आईपीओ मदर ऑफ ऑल टाइम्स था। इतना हाई वैल्यूएशन पे रिलायंस पावर का आईपीओ आया था कि उसके जब आईपीओ आने के बाद से रिलायंस पावर जो गिरना चालू हुआ, रुका ही नहीं, बर्बाद ही हो गया। तो इनके सारे कंपनीज डूब चुके हैं, एकदम खत्म होने के कगार पे हैं।
सारा वेल्थ इन्होंने अपना डिस्ट्रॉय कर लिया। क्यों? बिकॉज इन्होंने कंपनीज को सही से मैनेज नहीं किया, इनको बिजनेस स्किल्स उतने अच्छे से नहीं आते थे। और जब इनको दिख रहा होगा कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्यों ना कंपनी को शट डाउन कर दिया जाए, क्यों ना लोन ना लूँ, मैं कंपनी को बंद कर दूँ या ये कंपनी किसी और को बेच दूँ। ये कर सकते थे ये, पर इन्होंने क्या किया? बैंक से लोन उठाया, मार्केट से लोन उठाया, आईपीओज लेके गए, पब्लिक से पैसा उठाया और क्या किया? सब डुबा दिया, सबको डुबा दिया। इन्होंने भी यही गलती किया कि इन्होंने स्टॉप लॉस पे माल नहीं काटा और इनका स्टॉप लॉस क्या था कि भाई तुम अच्छे से बिजनेस मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो लोन पे लोन क्यों उठाना। तो स्टॉप लॉस पे माल काटना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। एक लेवल डिसाइड कर लो कि भाई अगर इस लेवल से ज़्यादा लॉस होगा मैं माल काट दूंगा, मैं बेच दूंगा, ख़त्म करूंगा, मैं ये ट्रेड ही ख़त्म करूंगा, ये बिजनेस ही ख़त्म करूंगा, दूसरा कुछ ट्राई करूंगा बचे हुए पैसे से। ये होता है एक बढ़िया बिजनेस माइंडसेट, ये होता है सही तरीके से बिजनेस करना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके जीवन में बहुत काम आएगा, आपको वैल्यू समझाया इस वीडियो ने स्टॉप लॉस पे माल काटने का। तो प्लीज़ स्टॉप लॉस पे माल काटो, लॉस हो रहा है तो लॉस को जल्दी से जल्दी काटो। ट्रेडिंग का एक रूल है, कम से कम लॉस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। और लॉस एक बार हो गया तो उसको एक्सेप्ट करो, दोबारा लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और लॉस मत कर बैठो, निक लीजन की तरह, विजय माल्या की तरह, अनिल अंबानी की तरह। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो ये वीडियोस अपने स्टोरी में, अपने स्टेटस में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, सो दैट एक बिजनेस माइंडसेट, स्टॉप लॉस पे माल काटना उनको भी आ जाए। थैंक यू गाइस।